नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे तुनक मिजाज मौसम की। देखिए, एक तरफ तेज धूप है और उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है, वहीं दूसरी ओर बारिश और बाढ़ ने कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल यूपी में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिससे अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 25 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से हल्की से मध्यम बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन वहीं कुछ जिलों में बारिश ने असर डाला है। मथुरा में बारिश से तहसील डूब गई है। वाराणसी में वरना नदी उफान पर है। 30,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं और 400 परिवारों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। सहारनपुर में 40 गांवों का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरीके से टूट चुका है। और अब बात गाजियाबाद की, जहां सुबह करीब 9 बजे झमाझम बारिश ने मौसम को तो खुशनुमा बना दिया, लेकिन साथ ही साथ नेशनल हाईवे 24 और एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर जल भराव से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। और नोएडा में तो पहली ही बारिश ने प्राधिकरण के दावों की पोल खोल दी है। सेक्टर 18, बोटानिकल गार्डन, सेक्टर 28 और 33 की सड़कों पर सीवर ओवरफ्लो और जलभराव के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्राधिकरण की मानसून तैयारी सिर्फ कागजों पर साबित हुई। नाले चौक है, सीवर जाम है और जनता परेशान है, लेकिन जिम्मेदार बेपरवाह हैं। यानी मानसून की पहली बारिश ने बता दिया कि अभी भी शहरों को जलभराव और अव्यवस्था से निजात दिलाने की तैयारी अधूरी है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनके साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सुशील चौधरी मथुरा से हैं, विक्की डे वाराणसी से हैं, जयवीर मावी गाजियाबाद से हैं, मधुर दरबारी प्रयागराज से, अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इनके साथ में अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वाराणसी से विक्की डे का रुख कर लेंगे। विक्की, वाराणसी में हालात कैसे? बताया जा रहा है कि बारिश लगातार हो रही है, नदियां उफान पर हैं और 40 से ज़्यादा परिवार जो खास तौर पर नदी के एकदम नज़दीक बसे हुए थे, बाकी कुल संख्या तो 400 के लगभग सामने आई है। इन सभी को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में जो है अभी बारिश तो विशेष खास नहीं हुई है, सामान्य बारिश हुई है। भले ही उत्तर प्रदेश में बारिश जो है अपना पूरे उस पे है, लेकिन वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में अभी सामान्य बारिश हुई है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ जो गंगा है, गंगा जो है अपने उफान पर है, जिसको लेकर उसके सटे जो इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, जिनमें वरुणा नदी भी उफान पर है। तो वरुणा के आसपास बसे जो लोग हैं, जिनमें सरैया, नक्की घाट, ये सभी जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, इनसे जो परिवार है लगभग उनको बाढ़ शिविर कैंपों में उनको रखा गया है। उनको सुरक्षित जो है उनके जनजीवन की जो चीजें हैं उनको लगातार पहुंचाई जा रही है। प्रशासन द्वारा जिनमें खाने पीने की सामान है, दवाइयां है और सभी उनसे जो समस्या है उसको लगातार ध्यान में रखते हुए प्रशासन उनको राहत सामग्री पहुंचा रही है। लेकिन बात करें वाराणसी की, तो बीते दिनों जो है यहाँ पे 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और यहाँ पे हल्की बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोग परेशान है कहीं ना कहीं। तो राज्य में अधिकतर जिलों में जहाँ हल्की बारिश से लोगों को राहत तो भले ही मिल जा रही है, लेकिन अभी भी जो अधिकतर इलाके हैं जिनमें वाराणसी भी सम्मिलित, जिनमें बारिश की अभी लोगों को इंतजार है कि खासा बारिश हो और उससे जो है उमस भरी उमस से उनको राहत मिले। लेकिन ऐसे में जो है जो इलाके हैं गंगा से सटे, उन बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, उनमें बाढ़ गंगा उफान पर है। लेकिन जो अभी कल की बात करें तो गंगा जो है अब जो है धीरे धीरे घटने की तरफ है। 1 सेंटीमीटर दर्ज किया गया है घटाव की तरफ। अब गंगा जो है सीधे घटने की तरफ रुक रही है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में सुशील चौधरी हमारे संवाददाता मथुरा से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, मथुरा में क्या स्थितियां हैं? क्या फिलहाल बारिश हो रही है? नदियां उफान पर हैं? कैसी स्थिति मथुरा में? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी हल्की बारिश है अभी भी। कल शाम को 1 घंटे बारिश हुई है। 1 घंटे की बारिश ने पूरे मथुरा शहर को जल भराव से लबालब कर दिया है। यहाँ की अगर मैं नगर निगम की बात करूँ तो नगर निगम किसी प्रकार से बारिश की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है। हर बार सरकार से करोड़ों का बजट आता है, लेकिन जो आला अधिकारी हैं वह उसको कहीं ना कहीं बंदरबाट करने में बंदरबाट करके खा जाते हैं। लेकिन उसको जमीनी हकीकत देखी जाए तो कहीं भी उसका कार्य नहीं देखने को मिलता है। मथुरा में अगर 20 आधे घंटे की बारिश होती है तो वह पूरे मथुरा शहर को डुबा देता है। अगर मैं बात करूँ स्टेट बैंक चौराहे से लेके और बस स्टैंड तक, जो कि मुश्किल 500 मीटर की दूरी पे है, रेलवे पुल है, उसके नीचे हर बार पानी भर जाता है। हर बार उसमें अभी कल की बात बताऊं मैं आपको, कल जो बस है वह फंसी हुई थी, जिसको क्रेन से दिखाना गया। उससे पहले भी बच्चों से भरी जो बस है वह फंसी थी। लेकिन उससे अगर 1 किलोमीटर आगे की बात करूँ तो भूतेश्वर चौराहा है, उसके नीचे भी रेलवे पुल है, उसके पास भी वहां भी जल भराव की समस्या होती है। हर बार
बजट के नाम पे पैसे आते हैं, लेकिन नगर निगम हर बार बंदरबाट करके खा जाता है। उस पैसे को कहीं भी नहीं लगाया जाता है। हर बार नालों की सफाई दिखाई जाती है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है उससे पहले नगर निगम को द्वारा फोटो सेशन चलाया जाता है, जो कि नालों पर जाके फोटो सेशन कराया जाता है, जिससे कि दिखाया जाता है कि हम हमारे द्वारा कार्य किया जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है उसके बाद सारे नाले चौक हो जाते हैं, कहीं जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। जो मथुरा वृंदावन की बात करूँ तो मथुरा एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पे दूर दराज से लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। लेकिन अगर मथुरा में बारिश के मौसम में अगर श्रद्धालु की बात करूँ तो उनका रिएक्शन रहता है कि किस तरीके से भगवान की जगह है, वहाँ अगर पैदल निकलने की व्यवस्था नहीं होती है। पूरे शहर की बात करूँ तो लगभग 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, हाईवे तक जाके सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है सुशील, लौटेंगे आपके पास में। अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। स्वागत आपका भी अशोक। अशोक, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं खासतौर पर सेक्टर 16, 18, बोटानिकल गार्डन, इन सभी जगहों पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। हालांकि 25 जुलाई के बाद मानसून के एक्टिव होने की बात सामने आ रही है, लेकिन दिल्ली नोएडा में अभी से बारिश हो रही है। लेकिन इस बारिश में प्राधिकरण की पोल भी खुलकर सामने आ गई है कि कोई इंतजाम नहीं किए गए थे इस बारिश को लेकर। जिस तरीके से जलभराव हो रखा है, सीवर ओवरफ्लो हो रखे हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे बरसात का मौसम शुरू होता है, रुक रुक के बारिश होना शुरू होती है, वैसे हर साल नोएडा का और पूरे एनसीआर का यही हाल है। अभी कुछ टाइम पहले नोएडा प्राधिकरण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया था कि नोएडा को गोल्डन सिटी के नाम से अवार्ड मिला हुआ है, जिसको अवार्ड को लेकर के अभी मैंने कुछ टाइम पहले खबरें भेजी थी। लेकिन ये गोल्डन सिटी है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो कागजों में और खाना पूर्ति में ही, क्या ऐसा भी हो सकता है कि गोल्डन सिटी का जो सर्वे करने वाले अधिकारी आते हैं उनको नोएडा प्राधिकरण द्वारा दस्तावेज कागजों में ही भेज दिया जाता है, जिसको लेकर के आज अभी थोड़ी देर की बारिश में, करीब 1 घंटे की बारिश में जो मिनी कनॉट प्लेस कहा जाता है नोएडा के सेक्टर 18, बोटानिकल गार्डन, सेक्टर 37 और जो आसपास के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन है, इनको नोएडा का जो है मिनी कनॉट प्लेस कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जगह जगह जल भरा हुआ है, जिसमें खास करके गरिमा मैं आपको बता दूं, सुबह के टाइम ये जो बारिश थी, बारिश की वजह से जो यहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं, सुबह पीक टाइम होता है जो दिल्ली के लिए जो मेन डीएनडी रोड से जोड़ता है, वो सेक्टर 18 होते हुए जोड़ता है, जिसको लेकर के लोग सुबह सुबह घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए। लेकिन उनको आज जो जलभराव हुआ है उसमें बहुत बुरा सामना करना पड़ा है। वहीं मैं आपको बता दूं, जाम का सामना करते हैं, जिसको जलभराव को लेकर के जगह जगह जाम की स्थिति देखी गई है। और खास करके जो अंडरपास है, जो नोएडा में अंडरपास बनाए गए, गरिमा मैंने पहले जो अंडरपास बनाए गए उनमें से पानी निकालने का कोई व्यवस्था नगर निगम की तरफ से नहीं की गई है। तो जो यहाँ नोएडा है, यहाँ हर साल करोड़ों का बजट पास होता है, जिसे नाली और सीवर इनको साफ किया जा सके, जिससे जो जलभराव की स्थिति जो है ना पैदा हो। लेकिन हर साल का यही मामला, जैसे बरसात फुट शुरू होती है वैसे नोएडा में जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। गरिमा, ठीक है, लौटेंगे अशोक आपके पास में। जयवीर मावी भी हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जयवीर का रुख कर लेंगे। जयवीर, अभी भी लगातार बारिश हो रही है, स्थितियां कैसी हैं? बताया जा रहा है कई जगहों पर जलभराव हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। गाजियाबाद अभी भी यहाँ पर बारिश हो रही है और ऐसे में जो श्रावणी यात्री हैं, यानी कि जो भोले के भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। और चाहे महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें या फिर बच्चों की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि किस तरह से जो हालात है। भारी भीड़, क्योंकि अगर बात करें तो बारिश के सामने आस्था भारी पड़ रही है और भारी बारिश, क्योंकि बात करें तो लगभग 2 घंटे की यहाँ पर बारिश हुई थी और भारी बारिश के बीच में यहाँ पर मंदिर की कोई लाइन कम नहीं हुई। लगातार यहाँ पर जो भक्त है आते रहे और भक्तों का जो बढ़ता रहा है। सुबह के 4 बजे से अभी तक यहाँ पर जो भोले के भक्त हैं कावड़ लेकर आए हैं, इसके अलावा जो श्रद्धालु हैं, और क्योंकि सावन की आज शिवरात्रि भी है और ऐसे में तमाम जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या की बात है, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे और बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं पुरुष अपने यहाँ पर अपने आराध्य देवता भोले शंकर को जल चढ़ा रहे हैं, उस पर लाइन लगी हुई है। और कहीं बात करें तो सुबह जिस तरह के हालात थे, काफी गर्मी थी पिछले 2-3 दिनों से, और हालांकि बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने किया था कि भारी बारिश यहाँ पर पड़ सकती है। और आज दिन निकलते ही लगभग 8 बजे से और भारी बारिश यहाँ पर पड़ रही है। और अभी भी बात करें तो बूंदाबांदी अभी भी यहाँ पर है, बारिश पूरी तरह से बंद नहीं है। लेकिन ऐसे में
जब बारिश पड़ रही है जो भक्त वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बात करें तो आस्था में डूबे हुए हैं और लाइन लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर लगकर होने के जो जल है जलाभिषेक कर रहे हैं और जलाभिषेक के बाद अपने घरों को जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात करें और पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो काफी सुदृढ़ व्यवस्था यहाँ पर की गई है और मजबूत तमाम व्यवस्थाओं के बीच यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं बारिश में भी यहाँ पर डटे हुए हैं। सड़कों की बात करें हालांकि अब भारी बारिश से गाजियाबाद में तमाम जगह जल भरा हो चुका है, लेकिन जो भोले के भक्त हैं पुलिस प्रशासन के लोग हैं पूरी तरह से व्यवस्थाओं में मुस्तैद हैं और तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आज आस्था के सैलाब पर भारी मतलब आस्था का सैलाब बारिश पर भारी पड़ा है और भारी बारिश के बीच में यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो भक्तों की भीड़ की बात करें जो श्रद्धालु है लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और बात करें तो लगभग लाखों लोग अभी तक यहाँ पर जल चढ़ा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उनकी जो संख्या है काफी भारी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं अपने आस्था के प्रतीक यानी कि शिवालय है वहाँ पर पहुंचकर जल अभिषेक करें। हालांकि बात करें गाजियाबाद का दूसरे नाथ मंदिर जहाँ में मौजूद है काफी प्राचीन मंदिर और पूरी तरह से कहा जाएगा इस तरह से जो मंदिर है इसकी जो आस्था की बात करें यहाँ पर जो लोग हैं जो इसकी महत्व की बात करें काफी महत्वपूर्ण मंदिर है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ यहाँ पर जो लोग उनका आस्था है उनकी विश्वास है और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो व्यक्ति 40 दिन तक लगातार पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में और संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। मधुर दरबारी प्रयागराज से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। मधुर, प्रयागराज में कैसे स्थितियां हैं? 25 जुलाई के बाद कई जगहों पर मानसून एक्टिव होने की बात सामने आ रही है, लेकिन क्या प्रयागराज में अभी से बारिश देखने को मिल रही है? अनम्यूट कीजिए मधुर, उसके बाद बोलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जहाँ तक प्रयागराज की बात है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते में अगर देखा जाए तो प्रयागराज के मौसम में जबरदस्त जो है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। और जो आपका जो पानी की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल 4 दिन से यहाँ कोई पानी नहीं बरस रहा है। अभी आधे घंटे पहले 2-4 बूंदे यहाँ पे गिरी और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से उसी तरह की उमस भरी गर्मी हो गई है। मैं आपको बता दूं कि इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और रात के समय ये ह्यूमिडिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। रात को आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सोने का आदमी जब सोने की तैयारी करता है, वहाँ सोने जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि जिस तरीके से मई जून के महीने में गर्मी देखी जा रही थी उस तरह की गर्मी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये पिछले एक हफ्ते का मैं आपको बता रहा हूँ कि जबरदस्त उतार चढ़ाव यहाँ पे जो है मौसम के मिजाज में देखने को मिला है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते पहले अगर देखा जाए तो पिछले 4 दिन पहले यहाँ पे वर्षा हुई थी, पानी बरसा था, तो पानी बरसने से यहाँ पे काफी राहत मिली थी लोगों को। लेकिन उसके बावजूद जो है अब देखा जा रहा था बिल्कुल सूखा मौसम है और यहाँ पे जबरदस्त गर्मी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग महसूस कर रहे हैं, जिससे काफी खासी परेशानी यहाँ पे जो है लोग महसूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ह्यूमिडिटी है ये पूरा ये प्रयागराज यहाँ पे संगम एरिया है वो पूरा एक तरीके से एक हफ्ते पहले ये हाल था कि यहाँ गंगा जमुना पूरे उफान पर थी अपने और 1 मीटर नीचे खतरे के निशान से बह रही थी। पकड़े रहोगे और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज की हालत इतनी बुरी एक हफ्ते पहले हो गई थी कि करीब 200 जो आपके गांव के आसपास के जो आपका गंगा का कछार है, जो उसका जो पूरा बैंक, उसका जो पूरा तटवर्ती एरिया है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। और सबसे बड़ी 15 जो वहाँ पे मोहल्ले वो जलमग्न हो गए थे। मैंने जाके वहाँ पे रियलिटी चेक किया तो वहाँ पे देखा गया कि करीब 15 मोहल्ले जैसे आपका छोटा बगाड़ा हो गया, बड़ा बगाड़ा हो गया, इसके साथ दारागंज हो गया, नागवासुकी हो गया और उसके अलावा आपका नैनी हो गया, सलोरी हो गया, झूसी हो गया, ये पूरी तरीके से जो जलमग्न थे। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते पहले क्या पोजिशन थी। और जहां तक मैं आपको बता दूं संगम की बात है वो पूरा एक तरीके से समुद्र बन चुका था। आप हम लोग देख चुके हैं अभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है यानी, और लोगों के सामने भी कहीं ना कहीं एक विकट स्थिति है इस मौसम से निपटने की। लौटेंगे आपके पास में, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं तुनक मिजाज मौसम को लेकर। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विक्की से रुक कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ में है विक्की। वाराणसी में जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है, फिलहाल जो नदियों के किनारे बसे हुए लोग थे उन पर सबसे ज़्यादा असर हुआ क्योंकि नदियाँ अपने उफान पर हैं। क्या उन्हें सही तरीके से राहत कैंपों में सुविधाएं मिल पा रही हैं और क्या वापस उनके अपने घर लौटने की कब तक उम्मीद जताई जा रही है? नदियों का जलस्तर कब तक कम हो सकता है? मौसम विभाग की ओर से कोई जानकारी अब तक ऐसी सामने आई क्या? तो बिल्कुल आपको बता दें कि जो वाराणसी में जो गंगा घाट से लगे जो क्षेत्र हैं आसपास के, और गंगा के जो साथ ही जो उनके तटीय इलाके हैं जिनमें गंगा नदी है, और उनसे जो प्रभावित हुए बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, और उनसे ऐसे परिवार है जिनसे 150 परिवार ऐसे हैं जो आज जो है अपने घर को छोड़ के बाढ़ की वजह से बाढ़ शिविर पे जाके शरण लिए हुए। और वहां पे बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से उनके रहने के लिए सभी जो जनजीवन की जो मुहैया कराई गई है सभी चीजों का, जिनमें लाइट हो गए, बिस्तर हो गए, सभी खाना हो गए, सभी चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है। और बात करें उनके घर के लौटने की बात किया जाए तो अभी जो गंगा जो है जो घटाव की तरफ दर्ज किया गया है 1 सेंटीमीटर की दर से घट रही है प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ऐसे में अगर गंगा घटती है तो फिर वो अपने घर को अगले एक हफ्ते तक अपने घर की तरफ जा सकेंगे। लेकिन बाढ़ जहाँ घटती है तुरंत जाना असंभव होता है, क्योंकि बाढ़ जाने के बाद जो घर में रखे सामान होते हैं, घर में मिट्टी लग जाती है और बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है उनको। कई बार ऐसे होते हैं कि जो वाहन होते हैं रातों रात जो बाढ़ आती है वो वाहन चपेट में आ जाते हैं, लगभग 1 से 2 तल्ला पानी भर जाता है, तो उसको निकालने में भी कुछ वक्त लगते हैं। ऐसे में प्रशासन जो है पूरी तरीके से साथ दे रही है, प्रशासन पूरी तरीके से साथ है, जिनमें एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, एसडीआरएफ की टीम, तो सभी जो है बाढ़ग्रसित क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण कर रही है और उनके जो जरूरत की जो सामान है उनको लगातार पहुंचाया जा रहा है उनको, ताकि राहत पहुंच सके, इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में जयवीर का एक बार फिर से रुक करते गाजियाबाद से। जयवीर, गाजियाबाद में अगर हम देखें अलग अलग जगहों पर पानी भरा हुआ है, क्या जो नगर निगम है, प्राधिकरण है, इनसे आखिर जिम्मेदारों से सवाल किया गया कि आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि बारिश के मौसम से पहले तैयारियां की जाती हैं लेकिन ऐसा कुछ भी इस बार नजर नहीं आया। देखिए गरिमा, आपको बता दें कि नगर निगम को, नगर पालिका है, तमाम जो ऐसी पालिकाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो शहरी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का काम करे, सफाई व्यवस्था देखे, जल निकासी पर ध्यान दे। लेकिन सफाई व्यवस्था होती है वो कागजों में ही रह जाती है, तमाम जो कागजी कार्रवाई की जाती है और उस पर एक बड़ा बजट खर्च किया जा सकता है। कहा जाए तो सही मायने में इसे जो बजट है उसका बंदरगाह होता है। थोड़ी सी बारिश, अभी लगभग 2 घंटे की बारिश हुई, लेकिन बात करें तो पूरा गाजियाबाद पानी से डूबा हुआ, तमाम जगह पर जल भराव और सब जगह जगह पर जो वाहन है वो जाम में फंसे हुए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो थोड़ी सी बारिश हुई, कहें तो लगभग 2 घंटे की बारिश अभी हुई है और इस बारिश से ऐसे हालात हो चुके हैं कि शहर पूरी तरह से जाम है, लोग जाम में फंसे हुए काम पर नहीं जा पा रहे हैं। वही किस जगह तो ऐसी भी देखी हुई जहाँ पर पैदल जाने वाले जो लोग हैं उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर ये समस्याएं हैं गंभीर है। वही बात करें नगर पालिका या नगर निगम की, तो वो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं और जहाँ कहने के लिए केवल वो सफाई होती है और एक बड़ा बजट नगर निगम के द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा सफाई के लिए, जल निकासी के लिए खर्च किया जाता है। लेकिन शहर की जो नालियां है पूरी तरह से जाम हुई पड़ी है, वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसके चलते जगह पर बड़ी तमाम व्यवस्थाएं। बात करें आज कांवड़ का भी जल चलना, तो ऐसे नहीं जो कांवड़ यात्री हो वो भी कई जगह पर गंदे पानी से होकर निकलते हैं। जैसे लगभग बात करें घुटनों तक भी गंदा पानी भरा है, नाली का पानी है, लेकिन उसी के बीच से लेकर जाना भी मजबूर है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, साधन नहीं है। तो उससे भी कहीं जो जिस तरह से जल भराव की है, बारिश की बात करें तो बारिश की विषय अल्टीमेटम दिया गया था, मौसम विभाग द्वारा पूरी सूचना दी गई थी, अलग से घोषित किया गया था कि बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम और नगर पालिकाओं को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो जो ऐसी जगह है जहाँ पर पानी एकत्रित रहता है, जो अंडरपास की बात करें तो उन सभी की व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए जिससे कि लोगों को समस्या न हो। लेकिन सभी चीजें केवल कागज में की गई, पानी में ही सब दब कर रह जाती है। तो सफाई व्यवस्था के नाम पर एक बड़ा घोटाला यहाँ पर कहा जा सकता है कि होता है। लेकिन लगातार जिस तरह से गाजियाबाद बात करें तो यहाँ पर तमाम जगह पर। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में जयवीर, हमारे साथ में जयवीर लौटते हैं आपके पास में। सुशील हमारे साथ में मथुरा से लगातार बने हुए। सुशील, मथुरा हो या फिर वाराणसी, सभी जगहों पर लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी बात सामने आती है। नदियों के किनारे, खासतौर पर मथुरा में यमुना नदी के किनारे लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं क्योंकि नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। क्या वहां पर कोई तैयारियां विशेष रूप से की गई हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो? अनम्यूट कीजिए सुशील, आपकी आवाज नहीं मिल रही है।
वह नॉर्मल है, अभी तक खतरे के निशान पर नहीं पहुंची है अभी जिस तरीके से, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं आया है किसी प्रकार की कोई तैयारी की गई है। इस तरीके से यमुना जी का जो जलस्तर है वह अभी नॉर्मल ही है। जो यमुना जी के आसपास के इलाके हैं उनमें भी किसी प्रकार के प्रशासन द्वारा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। जैसे जैसे यमुना जी का जो बारिश का मौसम है, यमुना जी का जलस्तर बढ़ेगा, तो उम्मीद है कि जो प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि जो यमुना जी के सटे हुए जो गांव है उनको वहां से शिफ्ट किया जाएगा। अभी तक वो मसरा में देखा जाए तो इस प्रकार का कोई भी जल स्तर को लेकर यमुना जी का कोई परेशानी नहीं है, अभी नॉर्मल नहीं देखा जा रहा है सब। ठीक है, विक्की का रुख कर लेते हैं। विक्की हमारे साथ में वाराणसी से लगातार बने। विक्की, वाराणसी में भी कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब घाटों पर स्नान के दौरान बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। क्या पर्याप्त इंतजाम घाटों पर किए गए हैं, क्योंकि नदियां उफान पर हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो घाट पे जो है बेबी गंगा उफान पर है। ऐसे में जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं वाराणसी में बड़ी संख्या में, जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं, लेकिन उससे पूर्व जो है कांवरिया गंगा में स्नान करते हैं, वहीं से जल लेके जो है जाते हैं, बाबा को अर्पित करते हैं। तो ऐसे में जो बात करें प्रशासन की और एनडीआरएफ की और जल पुलिस की, तो इनके तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि वहां पे जो गहरे पानी में लोग ना जा सके, इसके लिए जेट्टी गंगा में जो है पुल से बनाया गया है, घेरा गया है, एक रस्सी से बनाया गया है, तो उसके आगे लोग ना जा सके, इसका खास ध्यान रखा गया है। और साथ ही साथ जो छोटी नावों को पूरी तरीके से संचालन को प्रतिबंध किया गया है, और साथ ही साथ जो अगर बड़ी नावें जो चलाए दिया जा रहा है, जिसको निर्देश दिया गया है, वो पूरी तरीके से लाइफ जैकेट का प्रयोग करेंगे। किसी भी यात्री जो है उसका विशेष ध्यान रखेंगे, कोई भी बिना लाइफ जैकेट के ना जाए, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि श्रद्धालु मानते नहीं है, और ऐसे में जो डूबने की जो घटनाएं सामने आती है, जैसे कि अभी घटना सामने आई थी कि मनकंका घाट पे किसी युवक के डूबने की सूचना मिली थी। ऐसे में जो लगातार ये डूबने की सूचनाएं भी सामने आती है, क्योंकि लोग गहरे पानी में, ऐसे में जो लोगों को अंदाजा नहीं मिलता है कि बाढ़ आती है तो वहाँ पानी गहरा होता है। बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर ऐसी स्थितियां सामने आती हैं। प्रयागराज से मधुर का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। मधुर, क्या जिस तरीके से आपने बताया कि संगम पूरी तरीके से समुद्र बन चुका था, बड़ी जो है तस्वीरें सामने आई जिसमें देखा गया कि किस तरीके से नुकसान जो है वो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो नदी किनारे बसे लोग हैं इनके ऊपर भी बाढ़ का खतरा मंडराता है। प्रयागराज में कोई तैयारी है क्या प्रशासन की ओर से? जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है उनके लिए कितने इंतजाम किए गए? बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि जो तटवर्ती एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, छोटा बड़ा बगाला, दारागंज हो गया, आपका अरैल हो गया, नैनी, जहां पे अभी महाकुंभ में पूरा वहां पे लोग जो पूरा सैलाब इकट्ठा होता था वो पूरा जलमग्न है एक तरीके से, और वहां से जो रेस्क्यू किया जा रहा है, जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। मैंने खुद वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो वहां देखा तो प्रशासन और पूरी तरह अलर्ट है, और वहां के जो लोग हैं उनको वहां से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। वहां के पास के जो आपके स्कूल हैं, जैसे कुछ एनी बेसन करके स्कूल है, इस तरह के कई वहां पे स्कूल हैं जो ऊंचे स्थान पे बने हुए हैं, वहां पे उनको शिविर लगा कर रखा जा रहा है। वहां पे प्रशासन पूरी तरह खाने पीने से जो लेकर के वहां पे हर तरह की जो वहां पे तैयारियां की गई हैं, जिससे कि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। और लोग, मैं आपको बता दूं कि वहां पे उनका कहना यह था कि एक जो उनका फर्स्ट फ्लोर है वो पूरा डूब जाता है, और सेकंड फ्लोर पर लोगों को जाना पड़ता है, और खाना बनाने की जो महिलाएं, तो उनका कहना था खाना बनाने की बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सामान लेके जा रहे हैं और हजारों लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है उनके सामान का, लेकिन जितना सामान वहां से ले जा सकते हैं उसको ले जा रहे हैं। और जहां तक संगम की बात बता दूं तो कांवड़िया इस समय सावन का महीना चल रहा है, कांवड़िया यहाँ पे पूरे जोर शोर से और पूरे धार्मिक उससे यहाँ पे आ रहे हैं लोग, और उसको लेकर के जा रहे हैं। लेकिन जो नाग वासुकी जो बड़ा यहाँ का मंदिर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे डूबा हुआ था पिछले एक हफ्ते पहले, और एक हफ्ते पहले यहाँ पे यह हाल था कि गंगा जो और जमुना थी बिल्कुल डेंजर लेवल से 1 मीटर नीचे बह रही थी, और ऐसा माना जा रहा था कि पूरी तरीके से बाढ़ जो है इसको घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब एक हफ्ते से पानी नहीं बरस रहा, करीब 4-5 दिन से बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, तो वो जो लेवल है वो करीब 1 से 1.5 मीटर नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं इस समय राहत मिल रही है, लेकिन उसके बाद जहाँ तक कांवड़ियों की बात है तो उनको जो है पूरी सहूलियत दी जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जितनी आपकी टीमें हैं, ठीक है, यानी प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। ठीक है, देखिए उम्मीद यही है कि इस बाढ़ जैसे हालातों से लोगों को जल्द ही निजात मिलेगी, और क्योंकि अलग अलग जगहों पर मौसम, कई जगहों पर भारी बारिश है तो कई जगहों पर अब तक बरसात नहीं हुई है, मौसम का तोनक मिजाज देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो एक तरफ गाजियाबाद और दिल्ली जैसे शहरों में जहां लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर अभी भी बरसात के लोग इंतजार में नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।